वाल्मीकि रामायण में सीता जी के चरित्र को बहुत सेक्सुअल तरीके से कई जगहों पर पेश किया गया है। उनके शारीरिक और उसका बखान हुआ है बहुत जिसमें जो बड़ा सेक्सिस्ट लगता है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो सवाल उठता है कि ये लेखक क्या सोचकर लिख रहा होगा। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि सीता जी की जांघों का, उनके चेस्ट का बहुत उल्लेख किया गया उसके अंदर। देखिए, क्या ये जरूरी था? जरूरी गैर जरूरी का निर्णय लेने का या इस पर कोई अभिप्राय व्यक्त करने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि जी के समय में उस समय की नैतिकता को देखते हुए जैसे था वैसे लिखा गया था। उस जमाने में चूंकि हम अब देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में खजुराहो के जो शिल्प है वो भी उतने ही रेलेवेंट है जितने कोई धार्मिक प्रकार के शिल्प। उसमें जो सेक्सुअल शिल्प है वो सारे के सारे धार्मिक शिल्पों के बीच में ही है। ऐसा नहीं कि उसका कोई अलग से एक पैनल बना दिया। दे आर पार्ट ऑफ दैट। तो उस समय सेक्सुअलिटी वाज पार्ट ऑफ योर नॉर्मल लाइफ। इट इज नॉट समथिंग डिफरेंट। अगर सेक्सुअल लाइफ वाज सो टॉक्ड अबाउट इजीली तो उस बारे में कुछ और रोशनी डलती नहीं। राम और सीता के सेक्स लाइफ के बारे में, सेक्सुअल लाइफ के बारे में कोई उल्लेख रामायण में नहीं होता। उनके रोमांस के बारे में क्यों कैसी बातें करते थे वो खैर बहुत बातें करते थे। तुलसी रामायण में ये भी है कि वो परीक्षा होनी थी धनुष को उठाने की, उससे पहले वो मिले थे और मन ही मन सीता जी ने ऑलरेडी राम का वरण कर लिया था और वो उनसे विवाह करना चाहती थी। बाकी की चीजें तो सारी बाद में हुई, ऐसा हुआ। लेकिन डायरेक्टली कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है इनका।